आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि 12वीं के बाद बैचलर ऑफ लॉ यानी एलएलबी का कोर्स 3 साल का शुरू किया जाए। अभी बीए एलएलबी का कोर्स 5 साल का चल रहा है। अगर बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए 3 साल में हो सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम 3 साल में हो सकता है, बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी 3 साल में हो सकता है, तो बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी 3 साल में क्यों नहीं हो सकता? अल्टीमेटली लॉ करने के समय 15 सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट और 3 साल में आराम से हो सकता है। अगर हर साल 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो 3 साल में 15 सब्जेक्ट कवर हो सकता है। अगर सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर ये 15 सब्जेक्ट का 2-2 पेपर हो यानी टोटल 30 पेपर हो तो भी 6 सेमेस्टर में 30 पेपर यानी हर सेमेस्टर में 5 पेपर हो सकता है। मैंने ये भी कहा है कि अगर इंटर्नशिप करानी है तो 3 साल में जो जून और दिसंबर की छुट्टियां हो उसमें 1-1 महीने की इंटर्नशिप भी कराई जा सकती है। तो 6 सेमेस्टर में 6 महीने की इंटर्नशिप भी हो जाएगी और आराम से 30 पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल के अंदर लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपनी पीआईएल में ये भी कहा है कि ये जो 5 साल का कोर्स चल रहा है ये केवल और केवल कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। केवल और केवल पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, स्टूडेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। 5 साल तक फीस जाती है, वास्तव में जानी चाहिए केवल 3 साल तक। अगर बीए बीएससी बीकॉम करके लोग आईएएस क्वालिफाई करके कलेक्टर बन सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का करके आईपीएस क्वालिफाई करके लोग कप्तान बन सकते हैं, फॉरेन में एम्बेसडर बन सकते हैं आईएफएस क्वालिफाई करके, तो 3 साल में बीए लॉ कोर्स करके क्या वकालत नहीं कर सकते क्या? राम जेठमलानी जी ने तो 17 साल में ला कर लिया था। फाली नरीमन साहब ने भी 21 साल में ला कर लिया था। ऐसे बहुत सारे लीजेंड हैं जिन्होंने 18 साल 19 साल 20 साल में ला कर लिया था। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है 5 साल का लॉ हो गया है। 12वीं के बाद 5 साल, 12वीं करता है बच्चा 18 साल में, उसके बाद 5 साल यानी 23 साल के बाद उसका लॉ कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल गलत है और यही कारण है, ये इतना लंबा जो टेन्योर है, इसीलिए जो बेस्ट टैलेंट है वो लॉ नहीं कर रहा है। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ह्यूमैनिटीज पसंद नहीं है, अब वो लेते हैं कॉमर्स या साइंस 12वीं में, लेकिन बाद में उनको बीए एलएलबी में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। अब उनको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं पसंद है, इसीलिए उन्होंने 11वीं 12वीं ह्यूमैनिटीज नहीं लिया। लेकिन लॉ करने के दौरान उनको मजबूर किया जाता है कि आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको कॉमर्स नहीं पसंद है, जिनको बिजनेस के सब्जेक्ट पसंद नहीं होते, लेकिन उनको बीबीए के दौरान फोर्स किया जाता है कि आप बीबीए के दौरान अपना जो बिजनेस है, कॉमर्स है, उसको भी पढ़ो। लॉ पूरी तरीके से एक डिफरेंट कोर्स है और वैसे भी 2 डिग्रियां एक साथ देने की क्या जरूरत है? बीए भी एक बैचलर डिग्री है, लॉ भी एक बैचलर डिग्री है, तो दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ना बीए का यूज लॉ में है, ना लॉ का यूज बीए में है, ना बीबीए का यूज लॉ में है, ना लॉ का यूज बीबीए में है। फिर 2-2 डिग्रियां देने का क्या मतलब है? इसलिए मैंने मांग किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि तत्काल बार काउंसिल को डायरेक्शन दे, बार काउंसिल एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए और 3 साल के अंदर लॉ का कोर्स करने के लिए बाकायदा सिलेबस डिजाइन करे, करिकुलम करे। अगर 5 साल का करना है तो वो बीए एलएलबी नहीं होना चाहिए, वो कायदे से एलएलबी एलएलएम होना चाहिए। अगर 5 साल का कोर्स चलाना भी है इंटीग्रेटेड तो वो बीबीए एलएलबी नहीं होना चाहिए, एलएलबी और एलएलएम होना चाहिए। कायदे से अगर आप देखिए तो 3 साल में लॉ कंप्लीट हो जाए तो अगले 2 साल में जो स्टूडेंट है, जो लॉयर है, आराम से कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते। अगर 3 साल में लॉ कंप्लीट हो जाए, जिसको जुडिशरी में जाना है तो 2 साल अच्छी वो तैयारी कर सकता है, तैयारी करके वो जुडिशरी में अपना एग्जाम दे सकता है। जिसको कॉर्पोरेट में जाना है वो 3 साल का लॉ करके अगले 2 साल में बढ़िया जो है वो किसी फॉर्म से जुड़ के अपना कॉर्पोरेट लॉ को सीख सकता है। इसलिए ये 5 साल का कोर्स किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस 5 साल का कोर्स इतना लंबा है कि जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो आना पसंद नहीं करते। 4 साल में तो लोग आईआईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, 4 साल में आईआईटी से लोग बीटेक करके इंजीनियर बन जाते हैं और यहाँ 5 साल में लॉ की डिग्री मिल रही है। ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 साल में बैचलर ऑफ आर्ट मिलता है, जैसे 3 साल में बैचलर ऑफ कॉमर्स मिलता है, जैसे 3 साल में बैचलर ऑफ साइंस मिलता है,
वैसे ही 3 साल में बैचलर ऑफ लॉ मिलना चाहिए। 3 साल के अंदर स्टूडेंट अपना लॉ कर ले, उसके बाद अगर उसको करना है तो आगे वो 2 साल में एलएम भी करेगा, जिसको जुडिशरी में जाना जुडिशरी में जाएगा, जिसको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करेगा, जिसको अपनी फर्म खोलना है फर्म खोलेगा। लेकिन ये 5 साल का कोर्स बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी बर्डन हो रहा है, अननेसेसरी उनको 2 साल तक एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, एक्स्ट्रा उनको हॉस्टल के चार्जेस देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा उनको पॉकेट मनी देना पड़ता है। 2 साल में बच्चा सीख भी सकता है, अच्छा वो अर्न भी कर सकता है। अगर 3 साल में लॉ कंप्लीट हो जाए तो अगले 2 साल तक वो लॉ सीखने के साथ साथ कारपोरेट में अगर चला जाए तो उसको अर्निंग भी हो जाएगी, पेरेंट्स का थोड़ा बर्डन भी हल्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 5 साल तक पूरा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करेगा और आने वाले सेशन में 2024 में जब नया एडमिशन शुरू होने वाला है अभी मई जून में, जिसमें क्लैट का एडमिशन, क्लैट के जरिए एडमिशन होगा, आईलेट के एडमिशन होंगे और भी अलग अलग होगा, तो 12वीं के बाद 3 साल का लॉ कोर्स शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि इस मामले में जो जजेस हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं, वो भी इस बात को आवाज उठाएंगे और अपनी अपनी तरफ से जो प्रयास करना होगा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेगा, एक सिलेबस डिजाइन करेगा 3 साल का, जैसे बीएससी का सिलेबस होता है वैसे बैचलर ऑफ लॉ का 3 साल का सिलेबस डिजाइन करेगा और 6 सेमेस्टर के अंदर लॉ कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इस पूरा विश्वास है।